Assalamu viewers, I am Dr. Ephraim. I have done FCPS in pediatric medicine. In this video, we are going to discuss how to perform well in the clinical exams, whether it is FCPS, MD, MCPS or other clinical exams. So we'll categorize our video into three sections. Number one section is what to do 1 month before your exam, what to do a day before your exam, and what to do and expect on the day of your exam. कि आपके एग्जाम को एक महीना रह गया, चंद हफ्ते रह गए, तो आपको क्या करना चाहिए. किसी भी एग्जाम में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको उसके फॉर्मेट का पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना है, किस तरह का माहौल होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं. तो इसी तरह क्लिनिकल एग्जाम में भी आपको जाने से पहले पता. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन इज़ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मैं जितना भी इसको कहूँगा काम में. आपने कुछ लोग क्या है वो क्लिनिकल एग्जाम है लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं इसके लिए या वैसे वीडियोस देखते हैं, तो वो ठीक है, आपको थोड़ा सा नॉलेज देती हैं, लेकिन इस स्टेज पे आपको नॉलेज ऑलरेडी होता है बिकॉज आप थ्योरी का एग्जाम पास कर चुके होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने हॉस्पिटल्स में जाना है, केसेस को करना है, क्लिनिकल केसेस को कोशिश करें और कोशिश करें ग्रुप्स बनाएं. इसमें ग्रुप्स में आपने बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बनाना है, 4-5 लोगों का ग्रुप नहीं बनाना. उसमें फिर डिस्कशंस होंगी और एक दो स्टूडेंट ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वही ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, जो थोड़े वीकर होते हैं, शाय होते हैं, उनको टाइम नहीं इतना मिलता. इसलिए कोशिश करें 2 या 3 लोगों से बड़ा ग्रुप ना हो और आप डेली बेसिस पे अपना लॉन्ग केस की, शॉर्ट केस की प्रैक्टिस करें, एक दूसरे को डिस्क्रिप्शन सुनाएं. इसके साथ आपने कोशिश करनी है कि आप एक बार अपने केसेस किसी सीनियर जिसने इमीडिएटली पास किया उसको एक बार करके दिखाएं ताकि वो आपको बता दें कि मेथड्स कैसे हैं आपके अगर मेथड आपके ओके हैं तो फिर उन्हीं की रेसल करते जाएं. आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपका एक तो टाइम जो है वो आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि 5 मिनट की बजाय आपने अपना जो टाइम सेट करना है वो 4.5 मिनट का हो, 4 मिनट्स 30 सेकंड्स. बिकॉज आपने कोशिश करनी है कि एग्जाम में प्रैक्टिस के दौरान आप 30 सेकंड का मार्जिन रखें. इसके साथ आपने अपने डिस्क्रिप्शन पे भी काम करना है. पर डिस्क्रिप्शन शॉर्ट होना चाहिए जिसमें आपका एक लाइन आपकी पॉजिटिव फाइंडिंग्स की और एक नेगेटिव फाइंडिंग्स की हो और डिफरेंशियल्स उसमें रूल आउट की हो ताकि एग्जामिनर आपका जो आपकी डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद स्ट्रेट अवे आपके डायग्नोसिस और आगे क्वेश्चंस पे जाएं. बिकॉज अगर डिस्क्रिप्शन पे ही वो आपको इधर उधर के क्वेश्चन करना शुरू कर दे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आपका वो एग्जामिनेशन पास करने का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएगा और घंटी बच जाएगी. जो अगली चीज़ इसमें आपको बताना चाहता हूँ वो आपका बिलीव है. आपने यकीन रखना है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डरे हुए हैं, आपको लगता है कि मुश्किल है तो वाकई मुश्किल है. लेकिन अगर आपको यकीन है कि यार बाकी सब ने किया तो मैं भी कर सकता हूं, तो आप भी कर लेंगे. बिल्कुल यकीन आपको पॉजिटिव आपको वाइब्स अंदर देता है. और कोशिश करें कि जब भी आप एग्ज़ाम से पहले आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए कि आप जब किसी को मिले तो उसको आपने ये नहीं कहना कि यार पता नहीं एग्ज़ाम में डरे हुए मुश्किल है, पता नहीं पास होगा कि नहीं. आपने कोशिश करनी है कि उनको जब किसी को मिले कि इंशाल्लाह मैं कर लूँगा यार, हो जाएगा, बाकी सब ने किया है तो मैं भी कर लूँगा. बिकॉज जब पॉजिटिविटी में रहते हैं तो आपको जब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिजल्ट होता है. अगर आप डरे हुए हैं, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं तो फिर रिजल्ट्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम फिर नेगेटिव होते हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने नेक्स्ट पॉइंट है अ डे बिफोर एग्जाम. उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि सेंटर्स डिफरेंट होते हैं. मोस्टली ये इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में हो रहा होता है और मोस्टली लोग होटल्स में स्टे करते हैं. तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके ग्रुप में जाएं, अगर 2 इसमें थ्योरीज हैं. कुछ लोग कहते हैं कि 1 दिन पहले एग्जाम से पहले आप पेशेंट्स को देख लें तो बेहतर होता है. कुछ लोग आप ओपनली जाएं. दोनों का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज असल चीज़ आपके पिछला 1 महीने की जो प्रिपरेशन है वही मैटर करती है. आखिरी दिनों में आपका एटीट्यूड, आपकी पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं इंस्टेड ऑफ कि आप बाकी थ्योरेटिकल चीज़ों की तरफ जाएं या आप पेशेंट्स को देखें. वो भी ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, जाएं ना भी जाएं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं उससे पड़ता. अब मॉर्निंग में सुबह एग्जाम आपने कोशिश करनी है कि 6-7-8 बजे तक आप अपनी सारी चीज़ें वाइंड अप करें. अपनी जो भी अपने रेसल करनी है, अपने रिवीजन्स करनी है वो कंप्लीट करके आप अपना टास्क कंप्लीट करके बैठ जाएँ और रिलैक्स हो जाएँ. थोड़ी सी वॉक करें, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें. अगर होटल में है तो आप फ़ोन पे बात करें, रिलैक्स. और उसके बाद आपने कोशिश करनी है आप सो जाएं टाइम पे. अपनी नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है. ना आपका ये एग्ज़ाम डे है, जब आपने उठना है तो आपने एक पॉजिटिव अपने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. आपने कहना है कि मैं आज मेरे लिए बड़ा दिन है, मुश्किल नहीं है लेकिन ये एक बड़ा दिन है, मैं कर सकता हूँ, बाकी सब ने किया है, मैं भी आज करूँगा और आज मैं कंसल्टेंट बनने जा रहा हूँ. आपने अच्छे से तैयार होना है. अगर आप शेव करते हैं तो शेव करें, अगर ट्रिम करते हैं दाढ़ी को तो ट्रिम करें. और अगर आप लड़कियां भी इस तरह प्रॉपरली आप अपना ड्रेसअप हों, डिसेंट वे में ड्रेस हों और ड्रेसअप हों, अच्छा सा परफ्यूम लगाएं और जाएं एग्ज़ाम में. नेक्स्ट जब आपने कोशिश करनी है कि आप नाश्ता करके जाएं. उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल में आपने कोशिश करनी है 45 मिनट से आधा घंटा पहले पहुंचना है आपने. और जब आपने उधर पहुंचना है तो आपने
उन लोगों को अवॉइड करना जो इस वक्त नोट्स को रटे लगा रहे होंगे, बिकॉज वो एक एंग्जाइटी आपकी ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि जिस तरह हैप्पीनेस कंटेजियस होती है इस तरह एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी कंटेजियस होती है। तो आपने कोशिश करनी है उस बंदे के साथ ज़्यादा टाइम उधर बैठें जो कि आपको लग रहा है कि थोड़ा रिलैक्स है, क्योंकि वो आप भी अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। और आपको लगता है कि कोई भी नहीं उधर आपको लग रहा है, तो आप बराए मेहरबानी आप अलहदा होकर बैठ जाएँ। आपको आखिरी मिनट में पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देने वाली चीज़ वो, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा पहले प्रिपरेशन की होती है। नेक्स्ट आता है कि आपको केसेस अलाट हो जाते हैं, मतलब 4-5 स्टेशन नंबर 4-5-6 जो भी आपको अलाट होते हैं, आपने जब बेल बजती है या आपको बुलाया जाता है तो आपने स्टेशन पे अपने खड़े हो जाना और घंटी का इंतज़ार करना है। जब बेल बजे तो आपने उठना है, आपने सबसे पहले एग्जामिनर को ग्रीट करना है, उसकी कमांड को सुने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एग्जामिनर की कमांड को सुने, बिकॉज आपने अगर कमांड कुछ और है और अपने टास्क कुछ और करना शुरू कर दिया तो ये तो स्ट्रेट अवे उल्टा हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो स्ट्रेट अवे उनको पता होता है कि ये तो यार न्यूरो का केस है, ये तो टॉप का पेशेंट लग रहा है, तो वो स्ट्रेट अवे अपने जो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में की होती है चीज़ वो करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है वो जनरल फिजिकली की आपको कमांड दे दें। चलिए आपको कमांड मिली, फिर उसके बाद आपने जाना है पेशेंट के पास, जाना है, उसको ग्रीट करें, उसके पेरेंट्स को ग्रीट करें और आपने जेंटली उसके साथ रहना है, बिल्कुल जेंटल रहना है। अपने पेनफुल एरिया की या टेंडर एरिया का पूछ लेना है क्योंकि दर्द तो नहीं है। और आपने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेशेंट्स के साथ होती है वो ये होता है कि आप उससे बात नहीं कर रहे होते, आप कभी उधर को टॉस करते हैं कभी इधर को टॉस करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते। तो आपने इंटरेक्शन करते रहना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीडियाट्रिक्स में तो कोई बच्चा है तो आपने कहते रहना बेटा क्या हाल चाल आपका, कैसे हो, कोई दर्द तो नहीं हो रही है आपको, आप स्कूल जाते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ये कुछ क्वेश्चन है जिससे आप इंगेज रखते हो पेशेंट को। उसके बाद अपने टास्क कंप्लीट कर लिया, फिर आपने अपने रेलिवेंट एग्जामिनेशन की चीज़ें करनी है और वो करने के बाद जब अपना टाइम आपका फिनिश हो, आपने एक लंबा सा सांस लेना है, खड़े हो जाना है और डिस्क्रिप्शन जो आप पिछले महीनों से कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस वो आपने स्टार्ट शुरू करनी है। और यहाँ तक मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता होता है कि आप एग्जाम पास कर चुके हैं कि नहीं। फिर वही क्वेश्चंस होते हैं, 3 ही क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, जस्टिफाई योर डायग्नोसिस एंड गिव अ मैनेजमेंट प्लान। अब मैनेजमेंट प्लान में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने जब मैनेजमेंट का पूछा है तो आपने स्टार्ट करना है हिस्ट्री से। आपने कहना है कि आई वुड लाइक टू टेक डिटेल हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन का बताना है, दैन विल गो फॉर सर्टन लैब्स को टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आपने बताना है कि आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ माई डायग्नोसिस आई विल काउंसल द पेरेंट्स एंड पेशेंट। तो फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये एक ले आउट है जिसको फॉलो करना है आपने। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट की दवाइयों के बारे में बताना है जो भी पेशेंट को आप देना चाहते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम। If you haven't subscribed our channel, please do subscribe and share the video with your friends. Thank you.